ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें दो बातें हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज असल में ये है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ठीक, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग सॉल्व करते थे तो उसमें दो मेथड हम लोगों ने सीखा था। एक्चुअली तीन मेथड होता है लेकिन आपके सिलेबस में दो मेथड था, है ना। जैसे एक एलिमिनेशन मेथड था, भाई उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करो और आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। लेकिन यहां आइडेंटिटीज में कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड है ही नहीं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि भाई अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और एक सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करो, वो सिस्टमेटिक तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गुड न्यूज ये है कि मैं हूं यहां पे आपको वो सिस्टमेटिक तरीका बताने के लिए। अच्छा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं उन बेसिक बातों की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूलों को अगर हम देखें, सबसे पहला फॉर्मूला कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक, जो पहले भी आपने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में कर रखा होगा, लेकिन फिर से एक फॉर्मेलिटी के लिए हम उसे रिपीट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये जानते हैं भाई कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। भाई साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा। पहला हो गया, ठीक। उसके बाद यहीं पे अगर आप कॉसेक लिखेंगे तो भाई कॉसेक थीटा को आप क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा को आप लिखेंगे 1 साइन थीटा। ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये सारे आपके यूज होने वाले हैं आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में, इसीलिए इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगला क्या है भाई? ये तो पहला हो गया। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है कॉस और सेक। हमने ये भी पढ़ा था, ये जो कॉस थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है किसका? सेक थीटा का, राइट। और अगर कॉस रेसिप्रोकल है सेक थीटा का तो इसका मतलब सेक थीटा भी रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा का। अच्छा, तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है टैन और कॉट। भाई टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? तो टैन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। इसका मतलब कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट का रेसिप्रोकल होगा टैन थीटा। तो ये तीन चीजें पहली तो आपको याद रखना है। चलो सबसे पहले ये जो रेसिप्रोकल हमने लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में जरा हम लोग समझ लें, ठीक। क्या है साइन और कॉस रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? भाई ऐसा है, अगर आपको साइन थीटा फॉर एग्जांपल देखो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। भाई ये है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक निकल जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल साइन थीटा आपको कहीं पे गिवन है 2/3, अगर साइन थीटा 2/3 गिवन है तो आप कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा 3/2। भाई ये 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉसेक निकल जाएगा, 3/2 निकल जाएगा, राइट। ठीक है भाई, तो साइन होता है सम पीपल हैव, तो कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, है ना। ये है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, तो पहला तो हो गया सर। दूसरा कॉस। कॉस क्या होता है भाई? कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब अगर कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होगा, सिंपल, है ना। और फिर आता है टैन। टैन क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो याद कीजिए, ठीक है। वहां आपको बताया गया था, एक निमोनिक बताया गया था, ये याद रखने के लिए, है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, राइट।
ठीक, तो यहां से आप आसानी से याद रख सकते हो, या आपका खुद का जो भी पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसा बीड़ी वीड़ी पियो वगैरह वगैरह ये सब यूज करते हैं, तो जो आपको सही लगता है वो आप बिंदास यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे tan टाइटली पुल्ड बैक है ना, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, cot थीटा होता है ना। tan के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, cot कहते हैं। तो अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, इसका मतलब cot क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो भाई ये चीजें हम लोगों ने ये हमने लिख लिया, ठीक, इतना बेसिक याद कर लिया। ओके ठीक है भाई, तो आगे क्या है सर, आगे एक और फॉर्मूला रह रहा है, ठीक है ना। वो कौन सा है भाई, वो है tan थीटा। tan थीटा ये बाय द वे हम लोगों ने टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते वक्त भी हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। सर मजा नहीं आया, कुछ ऐसा करके दिखाइए ना कि मजा आ जाए। हाँ जी, तो करते हैं ना। देखो tan थीटा क्या होता है, देखो tan होता है टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या sin बाई कॉस को भी सॉल्व करके p बाई एच आ जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। देखिए sin क्या होता है, sin होता है सम पीपल हैव, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, करली ब्राउन हेयर। कॉस क्या होता है भाई, करली ब्राउन हेयर, राइट। तो कॉस का वैल्यू रख दिया। अब अगर यहां से आप इसे सॉल्व करो तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, फाइनली बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखिए यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहां भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है tan थीटा, साइन बाई कॉस थीटा के बराबर। डन, चलिए ठीक है। तो एक सेट ऑफ फॉर्मूलेज हम लोगों ने कर लिए, ठीक। अब आगे क्या, देखो आगे जो है, आगे आप लोग पढ़ोगे, आगे आप लोग यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ोगे। 3 आपके सिलेबस में 3 है। देखो वो जो बुक से डिलीटेड है ना, उस पे आप ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। जो टॉपिक बुक से डिलीटेड है उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, मतलब उन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, डिलीशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक। देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा नहीं है भाई कि जो कॉन्सेप्ट हट गया है बुक से निकाल दिया वो कभी यूज ही नहीं होगा, यूज होता है। तो आप इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ढंग से एकदम समझ लो, ठीक। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अभी मैं बताने वाला हूं ना, ये ऐसा समझ लो बेस है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। इसको यूज करके ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बेटर है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक। कौन से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे हम याद नहीं करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। और बनाकर समझकर फिर अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, बाय द वे आप लोगों को पता होगा क्या है भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सर इतने भी हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने आ गए हैं और पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम है। हाँ भैया हमें पता है तुम लोग बहुत चालू हो, ठीक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ही तेज हो भैया, लेकिन फिर भी एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा यहाँ पे बना दिया सर हमने 90, बढ़िया, ठीक है बना दिया। और कोई एक एंगल सेलेक्ट कर लो। देखो मान लो मेरा तो ये वाला फेवरेट है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया एंगल, ठीक। अब इस एंगल के जो सामने होता है, इसके ओपोजिट जो होता है, ये रहा ओपोजिट साइड है ना, जो ओपोजिट साइड होता है, ये जो ओपोजिट साइड होता है भाई, ये ओपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अरे यार जगह की कमी पड़ जाती है, परपेंडिकुलर। ओके, तो एंगल के ओपोजिट वाले साइड को क्या कह देते हैं, एंगल के ओपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कह देते हैं। और इसके साथ वाले को क्या कह देते हैं, इसके साथ वाले को कह देते हैं बेस। ओके, तो अगर आपने एंगल सी को सेलेक्ट किया है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर आपने एंगल ए को सेलेक्ट कर लिया होता तो इसके सामने ये बीसी बन जाता परपेंडिकुलर और इस एंगल के लिए ये ए बी बन जाता बेस।
डिपेंड करता है कि आपने कौन से एंगल को देखा है, ठीक है, किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस ट्राइंगल को देख रहे हो। अगर इधर से देख रहे हो तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर यहां से देख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। भाई हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। चलिए हाइपोटेन्यूज को ना यहां पे हम कैपिटल H लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर को हम यहां पे P लिख देते हैं और बेस को यहां पे हम लिख देते हैं B। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं भैया, तो ये इसे हम लिख देते हैं P। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपके काम आने वाला है। 3 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव करने के लिए। अच्छा चलिए इसे मैं यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल चलो ये रहा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, ठीक। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम ना 3 अलग अलग जादू करने वाले हैं, ठीक है, और इन 3 जादुओं से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आएंगे। अच्छा तो भैया ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो एक काम करते हैं इसे कर देते हैं टाई टाई फिश। ओके, तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाई h स्क्वायर। भाई पूरे के पूरे इक्वेशन को h स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कैसे भाई? ये देखो ये रहा h स्क्वायर, इसको भी h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। फिर LHS को कर दिया, पूरे RHS को भी कर दीजिए। ये रहा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस ये रहा b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। सिंपल, पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? देखो 3 बार ये जादू करेंगे और 3 बार ये जादू करने से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल कर आएगा। अच्छा पहली दफा हमने क्या किया? पूरे को h स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, कर दिया भाई, बढ़िया बढ़िया कर दिया, ठीक है सर। अब आगे क्या सर? करो तो सही, ठीक है ना, करते हैं इतना। ये h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट होके क्या बचेगा? 1 बचेगा। सिंपल, बन गया वंश, ठीक है, बढ़िया बन गया। अब उसके बाद p स्क्वायर बाई h स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, p बाई h का होल स्क्वायर, बढ़िया। उसके बाद b बाई h को लिख सकते हैं ना, b बाई h का होल स्क्वायर, ये भी बहुत बढ़िया। सर अब क्या? देखिए ना, अब तो हमें सब कुछ मिल गया। देखो p बाई h क्या होता है, देखना जरा, p बाई h क्या होता है? p बाई h होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो यहाँ पे हम 1 इक्वल्स टू, ये p बाई h की जगह साइन लिखेंगे और क्योंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। साइन क्या होता है? साइन होता है p बाई h, सम पीपल हैव। तो यहाँ पे p बाई h की जगह साइन लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये रहा प्लस, और b बाई h क्या होता है भाई? b बाई h क्या होता है? b बाई h क्या होता है? कॉस। तो हम लोग क्या करेंगे? b बाई h की जगह क्या लिख देंगे? कॉस। स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे। भाई पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए फाइनल लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। रंग भी बदल दो भैया, तनिक सब एक ही रंग से लिखोगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, सर जी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आ गया। अब आगे कौन सा जादू करने वाले हो? देखो तो सही कैसा जादू होने वाला है। ठीक है, तो दूसरी दफा हम क्या करते हैं? देखो पहली दफा हमने इसको किससे डिवाइड किया? h स्क्वायर से, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला है ना। ठीक, अभी आगे और भी करना है रे बाबा, तनिक सब्र रखो। फिलहाल तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिराइव कर लो, ठीक है, पहला वाला डिराइव कर लिया। अब दूसरे में क्या जादू करोगे? सर करते हैं फिलहाल पहले एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। आजा बेटा, बहुत बढ़िया, ये स्क्वायर मिस हो गया। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हाइपोटेन्यूज और स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या करना है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है
इस पाइथागोरस थ्योरम को इस बार देखो, पिछली बार हमने किससे डिवाइड किया था? पिछली बार हमने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस दफा हम क्या करेंगे ना, इस दफा हम डिवाइड करेंगे, लेकिन इस दफा किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। चलो एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इस दफा पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ओके, सबको डिवाइड करने पे क्या मिलेगा भाई? देखो ये रहा एच स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे पी स्क्वायर से, बढ़िया, पहला हो गया। उसके बाद इधर भी डिवाइड करेंगे, ये रहा पी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर से। फिर ये रहा बी स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर को, इस दूसरे को क्यों छोड़ेंगे? सबको डिवाइड कर दिया। ठीक, बढ़िया। अब क्या, जैसे यहां पे वैसे यहां पे। ठीक, देखिए जरा, क्या ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 नहीं बच जाएगा? बचेगा सर, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, एच बाई पी और इसका होल स्क्वायर, पहला हो गया। यहाँ पे तो सर 1 बचेगा, लिख दो भाई 1, और यहाँ पे बी बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लिख दो बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब क्या सर, देखना जरा एच बाई पी क्या बनता है, चेक कीजिए जरा, एच बाई पी, ये रहा एच बाई पी। ये एच बाई पी क्या होता है भाई? एच बाई पी होता है कॉसेक। क्या होता है? एच बाई पी क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉसेक लिखेंगे, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इसको क्या लिखेंगे? ये रहा इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 1, और ये रहा प्लस। और b बाई पी क्या होता है भाई? देखना जरा, b बाई पी क्या होता है? b बाई पी क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पे हम b बाई पी की जगह क्या लिखेंगे? हम b बाई पी की जगह लिखेंगे कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये रहा 1, चलो रंग बदल दे भैया, हाँ, तो ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ऐसा है, ये आ गया आपका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई एक इधर डिराइव कर लिया, एक इधर डिराइव कर लिया। सर अब तीसरा कैसे डिराइव करोगे? देखो तीसरा भी डिराइव हो जाएगा, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तीसरा भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी हमने इसको डिराइव किया है। ठीक, तो तीसरे के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम। रे बाबा, कितनी दफा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा? 3 दफा होगा। और कितनी दफा होगा? पहला, दूसरा, अब तीसरी बार। ये रहा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया भाई। ठीक है, ओके। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब तीसरा निकालेंगे। पहली दफा हमने h से डिवाइड किया, दूसरी दफा हमने किससे डिवाइड किया? दूसरी दफा हमने p से डिवाइड किया। तो अब बचा क्या? b बचा, तो इस बार b से डिवाइड कर देंगे। ठीक सर, डिवाइड कुछ ज्यादा नहीं खेल रहे हो आप? हाँ भैया, खेलना तो पड़ेगा। डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर, कतई पूरे को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये रहा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर इधर पूरे को डिवाइड करेंगे तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बन जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या भाई? देखो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर, जैसे इधर किया था। फिर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख देंगे पी बाई बी का होल स्क्वायर, जैसे इधर किया था। और भैया ये तो खत्म, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, गया। ठीक, अब क्या है? एच बाई बी चेक कीजिए, एच बाई बी क्या होता है? सेक थीटा। तो h बाई बी की जगह क्या लिखेंगे? सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए इक्वल्स टू। अब p बाई बी क्या है भैया? p बाई बी क्या है? tan थीटा। तो p बाई बी की जगह हम क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें यहां पर मिल गया एक तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम है भैया इस तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्या है? तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
अच्छा जी, तो ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल गया। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कर लिया डिराइव। ठीक, अब आगे क्या? अब आगे इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और बाकी इन सारे चीजों को भी यूज कैसे करना है ये जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, तो यूज करने जानते हैं। हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इसको यूज कैसे करना है फॉर्मूले में। देखो क्या है ना कि बड़ा ही सिंपल सा मामला है। कहीं पे अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसके बदले में आप क्या लिख सकते हो? उसके बदले में कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या कहीं पे अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। या फिर कहीं पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके बदले में सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 1 लिखा है तो 1 की जगह भी आप ये पूरा लिख सकते हो, जो हम लोग यूज भी करेंगे जब आप आइडेंटिटीज को, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करने जाएंगे, जो कि अभी एक्सरसाइज में करेंगे, तो ये सारी चीजें यूज होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1-2 फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हो। चलो, थोड़ी जगह की कमी है तो जगह थोड़ा सा हम क्रिएट कर लें। ओके भैया, जगह की बहुत कमी हो जाती है यार। ओके ओके, अरे नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। हटा दो। कोसेक थीटा, आई थीटा पीला कैसे हो गया? अरे नहीं, थीटा को कर देना है सफ़ेद। ओके, तो ये थीटा को कर दिया सफ़ेद। तनिक इसको खिसका भी देते हैं, जगह चाहिए हमें एक्स्ट्रा। ओके, बन गया जगह, बढ़िया। तो अब क्या है भाई, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना है? 1। तो अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा, चलो लाली ले ले, लाली हरी ले ले, हरी, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो इधर तो प्लस में है, इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या हम उसके बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा है और अगर जरूरत पड़ रही है तो आप वहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा, कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, उसके बदले में आप साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। अदला बदली चलता रहेगा बाबा, पूरे आइडेंटिटीज में अदला बदली चलता रहेगा। ठीक है, बिना अदला बदली किए तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहा तो आपको ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बन जाएगा ये 1 है, ये 1 लिख दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया, अब इन दोनों का देख लें भाई। ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, 1 को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, मान लो इस 1 को इधर ही रहने देते हैं और इस कॉट को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा भाई। ये कॉट प्लस में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, सिंपल। अच्छा, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, 1 को उधर भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं ना। चलो कॉट को इधर ही रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को उधर भेज दो, तो ये पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और फिर ये 1 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा सर। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो 1 को फिलहाल इधर ही रहने देते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पहले तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और फिर जरूरी थोड़ी है कि सर हमेशा टैन को उधर क्यों, ऐसा चीटिंग क्यों भैया। एक काम करते हैं ना, टैन को इधर ही रहने देते हैं, 1 को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो टैन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये ऐसे ऐसे इंटरचेंज, अदला बदली चलता रहेगा रे बाबा, पूरे आइडेंटिटीज में चलता रहेगा ये अदला बदली। ठीक है, अब रही बात सर, यू वेयर ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट द सिस्टमैटिक मेथड। हाँ जी बताते हैं ना, सिस्टमैटिक मेथड भी बताते हैं आपको। रुक जाइए, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक मेथड। ओके, तो अब है सिस्टमैटिक मेथड। ठीक, तो ये रहा, कौन सा वो सिस्टमैटिक मेथड की बात कर रहे हैं सर आप? सिस्टमैटिक मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, कौन सा सिस्टमैटिक मेथड आप फॉलो करने वाले हैं भाई?
चलिए तो सिस्टमेटिक मेथड बता दें। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये जो मेथड आपको बताया जाएगा ना, ये 99% ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 99 थोड़ा ज्यादा बोल दिया 90% ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे अप्लाई होगा। 10% तो भैया फिर भी इधर उधर, वैसे तो कोई एक पर्टिकुलर मेथड है ही नहीं सॉल्व करने का, लेकिन फिर भी ये जो मेथड आपको बताए जाएंगे, ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे ना तो 90% क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपके। ठीक, 10% में फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। तो भैया वो सिस्टमेटिक मेथड क्या है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, सबसे पहले एलएचएस को घूरना है, फिर आरएचएस को घूरना है। घूर लिया, बढ़िया, ठीक। उसके बाद क्या? घूर कर उसको देखना है, रे बाबा कौन से टर्म्स है एलएचएस में, कौन से टर्म्स है आरएचएस में। घूर के सबसे पहली चीज क्या पता करना है? सबसे पहली चीज ये पता करना है कि क्या उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये बाबा, ये एक के दो बच्चे, एक के दो बच्चे, एक के दो बच्चे, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसी तरीके से लग सकता है क्या? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है तो सबसे पहले तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। आइडेंटिटीज, ठीक है। चलो मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है, मान लो नहीं लग रहा है, तो अगला स्टेप नहीं लग रहा है, गुस्से में साइन कॉस में कन्वर्ट करो। हाँ, ऐसे कैसे नहीं लगेगा बे? चलो मान लो नहीं लगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या लग गया, मान लो लग गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग गया, उसके बाद क्या? उसके बाद सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे तुम लगाओगे उसके बाद एक दो स्टेप सॉल्व होगा, ठीक, और सॉल्व कर लो उसको। हमेशा ट्राई करो कि भाई उसको जो है ना, उसको श्रिंक करो, ठीक, कैसे? सॉल्व करके, कैंसिल आउट करके याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मान लो अगर नहीं लग रहा है या लग भी गया, उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप है, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगे या ना लगे भैया, उसके बाद का स्टेप है साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मान लो नहीं लग रहा है तो क्या करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। अगर लग रहा है तो लगाओ ना भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले लगाओ। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर दो चार स्टेप सॉल्व करके फिर आपको आगे समझ में आएगा, फिर आगे आपको हो सकता है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़े, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। हाँ, ये फॉर्मेट सारे क्वेश्चन में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लग रहा होगा, ठीक। चलिए साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद चलो मान लो साइन कॉस में भी नहीं हो रहा है, मान लो अगर नहीं हो रहा है तो तीसरा स्टेप है, चेक कीजिए क्या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है क्या? अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है तो लगाइए। मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है या हो गया, उसके बाद क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है भैया? लास्ट वाला है रेशनलाइज। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रेशनलाइज होकर ही सॉल्व होंगे। तो आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बाय द वे दमदार है भैया, ठीक। तो मान लो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं लगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां रेशनलाइज। अभी क्वेश्चन का पहचान भी बताऊंगा मैं कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन में रेशनलाइज लगाना है, देखकर पता चल जाएगा, ठीक, कि कौन से क्वेश्चन में रेशनलाइज लगाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो आपको जिंदा दिख रहा होगा भैया, अगर स्क्वायर है तो ही आइडेंटिटीज लग पाएगा, पहली बात तो ये। आइडेंटिटीज देखिए जरा, इसमें भी स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर नहीं है एलएचएस आरएचएस में तो साफ सुथरी सी बात है आइडेंटिटीज तो नहीं लग सकता ना, ठीक। वहां पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मान लो वो ऑलरेडी साइन कॉस में है तो फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाकर चेक कीजिए, क्या मालूम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा हो, है ना। तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ओके। तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक मेथड। अब हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3, ठीक है।